अगर 2014 में जो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज ये शायद हमें दिन नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं साथियों कि ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं? आप जानते हैं आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती? आपको ये महीने का कितने का राशन देते होंगे साथियों, बताइए? 200 रुपया, 200-300 रुपया, 100 रुपए? अरे भाई, ईमानदारों की सरकार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए? 1000 रुपए का राशन देते हैं तुम्हें, 1000 रुपए का। बहुत ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं। ठीक है, तो 1000 रुपए के हिसाब से भी गुणा लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं। ठीक है, तुम्हें साल का 12,000 रुपए से राशन तो ज्यादा से ज्यादा का नहीं देते होंगे। 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिलता होगा ना? अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 25,000, 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। 12,000 का राशन देके तुम्हें 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग। भाई अब बताइए, ये लोग कहते हैं इसको गुजरात मॉडल। साथियों, 12,000 देके 2.5 लाख चूना लगाना शायद गुजराती मॉडल होगा। हमें ये गुजराती मॉडल नहीं रचता, हमारी यूपी की जनता को नहीं चाहिए ये गुजराती मॉडल मेरे भाई। किसको चाहिए ऐसा ये मॉडल, बताइए? यहां पे नहीं चाहिए। 2.5 लाख की नौकरी चाहिए ना, तो हाथी पे बटन दबाओ, हाँ करना बंद करो, हाथी पे बटन दबाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करो साथियों। साथियों, 2014 में इन्होंने महंगाई को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बोल रहे थे कि भाई पेट्रोल महंगा है, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। आज 2024 में आप लोग कितने का पेट्रोल भराते हो? 100 रुपए। कितने का गैस सिलेंडर खरीदते हो? 1200 रुपए। 2014 में क्या दाम था गैस और पेट्रोल का? 400 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 60 रुपए से 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया, अब इनके मुंह से भाषण में महंगाई के लिए क्यों एक शब्द नहीं निकलता है? घोटाला है। अरे ईमानदारों की सरकार है, घोटाला मत बोलो मेरे भाई, घोटाला मत बोलो। ये लोग पहले आपको बताते हैं कि भाई हम आपकी महंगाई कम कर देंगे, फिर आपका वोट भी चुरा लेते हैं, आपसे नौकरियां भी छीन लेते हैं, आपको बदले में मुफ्त राशन देते हैं। अब ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे बताओ? चोर, चोर। साथियों, ये एक नंबर के धोखेबाज है, धोखेबाज। चूना लगाना बखूबी जानते हैं, आंखों में धूल झोंकना बखूबी जानते हैं। इनकी बातों में नहीं आना, इनकी एक भी शब्द आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे बोले कि भाई 5 साल और दे दो, इन्होंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने चाहिए, मैं काला धन ले आऊंगा नोटबंदी के बाद। आज 10 साल बाद भी सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन घूम गया, पर कितने लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया? कितने लोग जेल में गए? अब आप ही बता दीजिए। कोई नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारा नोट जो बदल रहा था वही साला लेके बैठा था, सारे के सारे नए लोग। साथियों, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े भाजपा के नेताजी ने हमें बोला कि भाई तुम यूपी की बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल कर बदनाम कर रहे हो। यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए इतने सारे काम किए
तुम अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां पर कितनी तरक्की करी है यूपी ने। यूपी की सरकार तरक्की की सरकार है। उन्होंने ऐसी हमें सलाह दी तो हमने उनकी सलाह मानी। वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं, तो उनका कहावा क्यों नहीं मानेंगे हम। तो हमने समझा ठीक है भाई, अगर बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है और हम उसको बुलडोजर की सरकार ना कहे और हम अपनी आंखें खोल के देखें कि यहाँ यूपी में कितनी तरक्की हुई है, तो हमने वही किया। अब यूपी की तरक्की हम आपके बीच में रख रहे हैं। साथियों, यूपी आज हर रोज यूपी में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के केसेस सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में। यह है भाजपा की सरकार की यूपी की तरक्की। साथियों, यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के। यह है यूपी की तरक्की। हत्याओं के केस भी पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा है। और आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप भी बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है। अब आप ही बताइए। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, वो तबाही की सरकार है। वो तबाही की सरकार है। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है कि नहीं? तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस चुनाव में इस कमल को उखाड़ कर फेंक यहां पर अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का